नमस्ते, हमारे चैनल झुमरी तलैया में आपका स्वागत है। बनारस धुरंधर ज्योतिषाचार्यों की केंद्र स्थली रही है। इन्हीं में एक है प्रोफेसर नागेंद्र पांडे। वह ज्योतिष विज्ञान में एक प्रतिष्ठित और पूज्य व्यक्ति हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। प्रोफेसर नागेंद्र पांडे का कहना है कि मौजूदा दौर में पूजा कानून का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इस कानून को हटा दें। इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाएं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान बापी मस्जिद को लेकर कई ज्वलंत मुद्दों पर उनसे सीधी बातचीत की गई। कहा जा रहा है कि ज्ञान बापी पहले मंदिर हुआ करता था, तो विश्वनाथ मंदिर यही था। तो ये जो 250 सालों से पूजा हो रही है वो मंदिर क्या है, और जो जिसको हिंदू संप्रदाय के लोग मान रहे हैं कि ये मंदिर ज्ञानवापी हमारा मंदिर है, वो फिर क्या है? और वो विश्वनाथ मंदिर है तो ये क्या है, कौन सा मंदिर है? वो है ऐसा है, इसका इतिहास है कि जब मुख्य मंदिर जिसको हम ज्ञानवापी आज कह रहे हैं जी, वही कभी भी था, आरंभ में था ज्ञानवापी मंदिर। उसको जब औरंगजेब ने ध्वस्त कराया तो आप जरा एक बार जरूर गौर से देखिए उसको जी, कि उसके सारे के सारे जो आधा भाग जैसे होता है, एक आदमी को 2 टुकड़े में कर दिया जाए, आधा भाग मिटा दिया जाए, आधा खड़ा रखा जाए, तो जो खड़ा हुआ वो गुंबद जैसा दिखाई पड़ रहा है जी। उसके भीतरी हिस्से में देखें तो उसमें त्रिशूल बना हुआ है, लिंग बना हुआ है, उसमें ओम ओंकार लिखा हुआ है। ये सारा का सारा जैसे गर्भगृह का जो मेहराब होता है, ये सारी चीजें उसमें अभी भी ज्यों की त्यों खड़ी है। पता नहीं ये बेवकूफ़ी से हुआ या हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए किया गया, आधा ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया और उसी के ऊपर गुम्बद बना दिया। जब अकबर शासक बना, मुगल शासक अकबर, तो दीन इलाही उसने एक धर्म चलाया। और धर्म क्या था? एक पंथ था। अकबर आगरा में रहता था, दिल्ली में रहता था जी, तो वहाँ कोई भी आज तक एक निर्माण नहीं मिला जिसमें दीन इलाही का माने जो संयुक्त, जिसमें बौद्ध धर्म भी हो, हिंदू धर्म भी हो, मुस्लिम धर्म हो, इसका एक कोई सबूत हो, कहीं नहीं। और दीन इलाही चला ही नहीं उसका, आगरा में बनवाया हो, कहीं भी उधर के दक्षिण के जो हमारे पश्चिम के मुस्लिम बहुत क्षेत्र है जी जी जी, चाहे उसमें तो अखंड माने भारत था पूरा, वहाँ मैसूर क्या कहते हैं रावलपिंडी तक और भी आगे तक था, कहीं एक भी नहीं मिला। लेकिन बड़ा सहिष्णु मुगल शासक था अकबर के बारे में। लेकिन सब होते हुए भी जी यहाँ उसकी सहिष्णुता और असहिष्णुता की चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या दीन इलाही के परिप्रेक्ष्य में कोई मंदिर बना, उसके आलोक में, उसके कल्पना के अनुसार कोई मंदिर बना भारत में जी? तो आप देख लीजिएगा कोई भी मंदिर नहीं बना। औरंगजेब था, उसने तो बुंदेलखंड इलाके में मंदिर भी बनवाए हैं, और अपने जो खास तौर पे टोपियां बनाता था उसका पैसा ले जा करके मंदिरों के लिए, वहाँ के पुजारियों के लिए देता था। सब कम्युनिस्टों की यह दुराग्रह पूर्वक यह विचार नैरेटिव है, वो डाला गया है, नैरेटिव है, मतलब है कुछ नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। वो टोपी बनाता था, उसका एक क्या था कि हम जो है अपना खर्च, हम जो नमाज रोजा बाकी सारा करते हैं वो हमारे कमाई से हो, तो उसके दिमाग में रहा होगा, राजा था तो वो करता रहा होगा जी जी जी। लेकिन इतना कट्टर मुसलमान था कि जिसके कारण आज भारत में जो कुछ भी हम लोग विद्रोह स्वरूप देख रहे हैं ये सब औरंगजेब के कारण है। लेकिन जब गुरुजी जब चुनाव आता है तभी पहले मंदिर का मुद्दा, फिर ज्ञानवापी का मुद्दा, फिर उसके बाद अयोध्या का मुद्दा, आखिर इन विवादों का कोई हल क्या हल है आपका? क्या ऐसा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे से चुनाव से कोई संबंध नहीं है जी। जनता कभी भी जो है इन मुद्दों पर वोट नहीं करती है जी, ऐसा मेरा मानना है। जैसे अब क्या है कि राम जन्मभूमि, राम आएंगे, इससे पहले नहीं आए थे। जब अशोक सिंघल जी ने शुरू किया जी जी जी, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, इसके लिए वो जेल गए, सरकार बर्खास्त हुई,
सब कुछ हुआ। जी ये इतना बड़ा त्याग करने के बाद भाव क्या था कि हमको अयोध्या का जो कलंक है वो मिटाना है। वह हमको दिल्ली में राज्य करना ये उद्देश्य नहीं था। पूजा कानून जो 1991 में बना कि 1947 से पहले जो मंदिर या जो भी पूजा या मस्जिद जो भी जैसा था वैसा ही रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो बार बार आखिर ये बितंडा क्यों खड़ा किया जा रहा है? मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी संविधान, कोई भी कानून हमेशा जो भी नई सरकार आएगी उसको बनाने का अधिकार है, वो बना सकती है। सरकारें हैं इसीलिए होती हैं कि वो लोक हित के लिए जो भी आवश्यक है वैसा कानून बनावे। ये न होना चाहिए। हमको तो कहता है 1991 के कानून को ध्वस्त कर देना चाहिए, ये मोदी जी पार्लियामेंट में लाए, लाना चाहिए क्योंकि आज की आवश्यकता नहीं है। आज की आवश्यकता यह है कि एक नव निर्माण हो भारत का। और नव निर्माण का अर्थ क्या होता है? वो निर्माण हो जो यहाँ की जनता की आस्था से, जनता की श्रद्धा से, जनता के हक से जुटा हुआ वो होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि कांग्रेस सरकार की और नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी सबसे अधिक भूल, सबसे अधिक गलती और बेवकूफ़ी ये मानी जाएगी कि 1991 में उन्होंने ये एक्ट लाया जी, और उनका बहुमत उन्होंने पास किया जी। वो क्या है? 1947 के पहले के निर्माण। जी अरे क्या देश 1947 में पैदा हुआ था जी? या 1947 में आकर बस विराम होगा, आगे फिर बढ़ेगा नहीं। कोई भी देश विश्व का ये कभी नहीं ऐसा कानून बनाया कि हम आज जाए उसके पहले के। मतलब आपका ये कहना है कि मोदी जी को इस पे एक एक्ट ले आना चाहिए था, इसको संसद में इस मामले को रख करके पूजा कानून को रद्द कर देना चाहिए। मतलब ये आपका कहना है? अब चाहे मोदी करें चाहे सुप्रीम कोर्ट करें, सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ मामला जी, ये पहुंच गया, वहां तक लोग बहस कर रहे हैं जी। क्योंकि ये जो पूजा कानून है, वर्शिप एक्ट जिसको कहा गया, उसमें आप कह रहे हो कि जो पहले जैसा था उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो हमारा देश तो हजारों वर्ष पुराना है और उसको अगर कोई सोच रहा है कोई ऐसा भी निर्माण है जिसे उनकी आस्था जुटी हुई है जी, उसको वो व्यवस्थित करना चाहते हैं तो न करें जी। ये एक्ट बाधक हो जाएगा। तो लेकिन मेरा ये कहना है तो गुरुजी, पंगु बना दिया, सारे धर्मों के लोगों को हाथ पांव बांधकर पंगु बना दिया। ये पूजा कानून पंगु बनाने वाला होता है। पंगु बनाने वाला कानून है। हाँ। कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लोकतंत्र में किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता कि अब आप कुछ नहीं कर सकते जी। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो बहुमत से निर्णित हो जी। लेकिन मेरा एक और सवाल है गुरुजी कि बहुसंख्यक तबका जो है मस्जिदों में ही राम भगवान या जो मतलब कि ढूंढता है और अपने धार्मिक स्थलों की जो आस्थाएं लोगों के साथ जो है उसकी बेकदरी होती रहती है, लेकिन जब कोई विवाद खड़ा होता है तो उसी में उसको भगवान दिखते हैं, बाकी जगह नहीं दिखते हैं। ऐसा है, ये भी एक पक्षी सोच है जी। सच क्या है कि आप मथुरा जाइए और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो निर्माण है मैं तो गया हूँ, देखा हूँ जी। एकदम मंदिर यहाँ है और ठीक यहीं से जो मस्जिद है एकदम सट कर जी। ऐसा कैसे हो गया? मंदिर पहले बना कि मस्जिद पहले बना? इसके दो ही प्रमाण होते हैं। एक तो लोक परंपरा कि ये पहले बना था कि ये बाद में आया, या ये पहले बना था ये बाद में आया, ये लोक मत होता है। दूसरा क्या है तो भौगोलिक जो विशेषता होती है कि आखिर दोनों एक साथ सट करके बने। क्या जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो मस्जिद उस समय खड़ा था? स्वाभाविक नहीं था जी। मुस्लिम धर्म का जन्म ही 14वीं शताब्दी में हुआ जी, और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कम से कम 2 लाख पहले हुआ जी। किसको हम मानेंगे? तो जो भी पौराणिक साक्ष्य हों। तीसरा साक्ष्य क्या है? ऐतिहासिक भूमि है किसकी, इसी पर न्यायालय विचार करता है जी। ये भूमि किसकी थी, किसने दिया था, क्या उसके पास अभिलेख है? वो अभी कोर्ट में है, उस पे अभी विचार चल रहा है। क्या है इसका प्रमाण क्या है, उसके आधार पर चलेगा। तो एक तो हो गया भू अभिलेख का प्रमाण, न्यायालय विचाराधीन है, न्यायालय करेगा। और जो लोक परंपरा है
जो हम जानते हैं यहाँ श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पूरे देश में मनाई जाती है, जी जी, पूरी दुनिया में मनाई जाती है। सब जगह मनाई जाती है ना। तो जन्माष्टमी हम जब मान रहे हैं, जो ये जानते हैं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ था, जी, यशोदा से ही हुआ था, ठीक जी, है। जी, जी, और ये इतनी मान्यता जो हमारे मैंने रोम रोम में पूरे हिंदू समाज में बची हुई है, जी, जी, इसको कैसे हम इनकार कर सकते हैं। जी, तो यह कहना कि चुनावों के समय कृष्ण जी याद आते हैं, चुनाव के समय ही राम जी याद करते, बेवकूफ़ी वाली बात है। राम हमेशा याद आते हैं और आगे करोड़ों लाखों वर्षों तक याद आते रहेंगे। गुरुजी, ये कहा जा रहा था कि जब पहले काशी विश्वनाथ था, जब धाम बना तो ढेर सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया और कुछ नेताओं द्वारा कहा गया कि अवैध रूप से लोगों ने अपने घरों में बना लिया था। ये क्या है? तमाम पुरातन मंदिरों को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया और वहाँ शिवलिंगों को गिट्टी बना करके पिलर में डाल दिया गया। क्या मानना है? देखिए, ऐसा है जी, जब धाम बनेगा, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, जी, 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 200 10,000 करोड़ में होगा, वो 5 रुपए की गिट्टी के लिए वो मोहताज नहीं है जी, जी, कि वो 10 शिवलिंग की गिट्टी बना देगा। गिट्टी तो वहाँ इतनी आई हुई है जिसको लाने के लिए 100 ट्रकों की लाइन लगी रहती थी। जी, 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 तो यह कहना उचित नहीं है। है क्या कि जब हम विस्तार करेंगे तो किसका करेंगे? जो आसपास के निर्माण है। आसपास के निर्माण में क्या है? तो राजाओं के, महाराजाओं के मकान है जी, पूरे काशी में। मैं आपको बताऊं, जहाँ भी बड़ा मकान आप देखिए, उसका रिकॉर्ड देखिए रेवेन्यू, तो किसी न किसी महाराजा का है। जी, 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 और नाम इस पर आज की तारीख में सुखू साहब का है, दुखू साहब का है। मतलब अवैध कब्जे थे, है सब उसका। हाँ, तो सारे निर्माण मतलब अवैध कब्जे किए गए, सब अवैध कब्जे किए गए हैं। जी, जी, तो जब हम लोग किसी मकान के पास जाते थे, दरवाजा बंद है, दरवाजा खुलवाते थे, तो कोई निकलता था गमछा पहने हुए, लुंगी पहने हुए, जी, 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 कही ये आपका है? क्यों, आपको क्या मतलब? नहीं नहीं, ये आपका मकान है, तो कोई कागज होगा, जो पीला कार्ड होगा, कुछ होगा। नहीं, सब हम नहीं जानते। हमारे 100 वर्षों से हमारे पिताजी पितामह जी यहीं रहते रहे। कागज कुछ नहीं, जी, जी, अधिकार कुछ नहीं। और हम उसको कहें कि इसको हम तोड़ेंगे, तो 10 लोगों को लेकर झगड़ा करने के लिए आएंगे। जी, जी, भाई, उनका परिवार है, पल रहा है, पोस रहा है, वही उनकी आजीविका, कहाँ जाएंगे? तो वो संघर्ष करेंगे। लेकिन कानूनी दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से, यदि आपका इस भूखंड पर, इस भूमि भवन पर अधिकार नहीं है, तो आपको प्रतिरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। जी, 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 प्रतिरोध हुआ करे जिसका नाम वो भूमि हो, जी, जिसका नाम वो पट्टा हो, तो वो कुछ है नहीं। मतलब आपका कहना है कि ये जो अवैध कब्जे थे, चलिए सवाल है, लेकिन एक वहाँ बट वृक्ष हुआ करता था जो 300-400 साल पुराना था, और उसको विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप करते समय उसको बुलडोजर लगा करके गिरा दिया गया। क्या? एक और मैं बात बतला दूं, जी, जो मकान तोड़े गए, तो अधिकांश मकानों में ये दिखाई पड़ा कि नीचे मंदिर है, ऊपर मकान का शौचालय बना हुआ है। सारे मंदिरों में, माने सारे मकानों में वो देवस्थान थे जी, जिनका अतिक्रमण कर उस मंदिर को ढक कर और मकान का उपभोग किया जा रहा था। जी, 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 जब तोड़ा गया तो मंदिर निकला, जी, जी, उसमें से देव विग्रह भी निकले होंगे, सबको इकट्ठा किया गया, और जो सही हालत में थे उनको स्थान दिया गया, और जो टूटे फूटे थे, जो इस लायक नहीं थे, कि दर्शनीय नहीं रह गए थे, उनको गंगा जी में स्थान दे दिया गया। अच्छा, इस तरह से व्यवस्था हुई। और यह कहना कि मंदिर तोड़े गए, एक भी मंदिर नहीं तोड़ा गया। अच्छा, बल्कि जो मंदिर टूटने की अवस्था में थे उनका पुनरुद्धार किया गया जी, और उसको भव्य स्वरूप दिया गया। जी, जैसे तारकेश्वर मंदिर है और कनक, कई मंदिर है ऐसे जी, 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 जो उस समय उस लायक नहीं थे, उनको ठीक कर दिया गया। जैसे बाबा की कचहरी, बाबा के कचहरे। जी। अब रही बात वृक्ष की, हाँ, सावित्री, बट सावित्री हाँ, वृक्ष की बात करें तो अक्षय वट भी लोग हाँ, अक्षय वट, हाँ, कहते थे। जी, जी, जी। क्यों गिर गया, कैसे गिर गया? तो एक स्वाभाविक बात है कि हम ही आप जब कोई मकान बनाएंगे और नींव खोदेंगे
5-7 10-7 घर आ तो अगल बगल का निर्माण प्रभावित होगा, होगा ही होगा, निश्चित है। तो ऐसे में ये संभव नहीं था कि जो उसके निर्माण के हमारे नक्शे के भीतर जो आ रहे थे उनको जब हम बनाएंगे नीचे का तोड़ेंगे, गड्ढा कराएंगे, जी 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 पुरानी चीज़ों को बाहर निकालेंगे, फिर नया बालू और मिट्टी डालकर उसको समतल करेंगे। जी ये सब चीज़ करते समय बहुत से ऐसे होंगे जिनको क्षति हुई होगी जी और बहुत से ऐसे हुए होंगे जिनको निकालना बहुत ही अनिवार्य हो गया होगा। पांडेपुर से हम लोग चलते हैं तो काली मंदिर है। जी 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 तो एक दिन समाचार आया कि काली मंदिर को वहाँ से हटाकर दूसरे जगह किया जा रहा है जी 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 और दूसरे जगह करने के लिए बन रहा है। चित्र भी दिया था, अच्छा लगा। तो आदमी नहीं बैठ सकते थे, वहाँ 50 आदमी बैठने की जगह दे दी गई। जी 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 बहुत बढ़िया सारा चबूतरा बना दिया गया है और बैठने का महिलाएं ज़्यादा संख्या में आती हैं, उनको बरसात से धूप से सबसे सुरक्षा देने के लिए व्यवस्था कर दी गई। गुरु जी, एक सवाल मेरा और है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जब अहिल्याबाई होलकर ने जब डेवलप कराया था तो एक वास्तु की परिकल्पना थी और धर्म में वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है और नहीं लगता है कि कॉरिडोर बनाए और वास्तु का कहीं से ख्याल नहीं रखा गया है। क्या इस पे कहना है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, पूरी की पूरी वास्तु जो है विश्वनाथ मंदिर की है। जी 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 विश्वनाथ मंदिर की लंबाई चौड़ाई जितने ईंट फीट में है ज्यों का त्यों वैसा ही है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जी तो हम मंदिर के वास्तु देखें या जो भोजनालय बना उसकी वास्तु देखें? नहीं, लेकिन गुरुजी एक घर होता है तो ये देखा जाता है कि कौन सा इलाके में वास्तु के हिसाब से क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। सिर्फ पूजा स्थल ही घर का नहीं देखा जाता है। नहीं बता रहा हूँ, मंदिर में और गृह वास्तु और मंदिर वास्तु दोनों में बहुत फर्क है। जी 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 घर की वास्तु में हम सारी चीजें लेते हैं, जी आंगन भी चाहिए, भोजनालय भी चाहिए, पूजा गृह भी चाहिए, जी जी, और शयन गृह भी चाहिए, जी जी, प्रसूति गृह भी चाहिए, जी, जल की भी व्यवस्था का गृह होना चाहिए, जी जी, ये सारा विचार करते हैं। मंदिर में जो हम आते हैं जी, तो मंदिर में केवल हम देवता जो देव गृह होता है जी, उसके गर्भगृह के ही हिसाब से हम उसकी वास्तु देखते हैं जी, उसके किस कोण में क्या होना चाहिए, कौन देवता किधर स्थापित होने चाहिए, किस तरह से भगवान का मुख होना चाहिए, किधर से पूजन वो है, मतलब आपका कहना है पुजारी का मुख किधर हो, भक्त आवे तो उनका मुख किधर हो, ये विचार किया जाता है, यही प्रमुख होता है। बाकी उसमें साधुओं को रहने के लिए या भक्तों को रहने के लिए या दुकान सजाने के लिए या माला फूल के लिए कौन चीज़ कहाँ होगी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल है कि काशी विश्वनाथ धाम को बनाने में कितना लगभग खर्च आया? क्या ये सरकार ने दिया या मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये पैसा खर्च किया गया? इसको लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं, सच क्या है? मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ और शायद इसके लिए कोई पुस्तक होगी जी, मैं देख कर उसको बता। जी जी जी, ऐसे बताएं। हाँ जी, कि जो भी इसमें खर्च आया है जी, यह उत्तर प्रदेश का धर्मार्थ न्यास विभाग है। जी 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 जी, उसने अपर जो केंद्र सरकार है उसका जो धर्मार्थ का विभाग है जी, उसने मिलकर पूरा खर्च किया है। तो ट्रस्ट का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ? ट्रस्ट का इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ। हालांकि एक बार ग्रांट नहीं, मैंने कुछ आने में पैसा विलम्ब हुआ तो 6 करोड़ रुपया न्यास में था, उसको दिया गया था। अच्छा, तो क्या वो न्यास बोर्ड ने लौटाया उसको? अरे वो उसको लौट गया? ऐसा है कि हम लौटाएंगे तो वो उसकी संपत्ति जो है धर्मार्थ न्यास के अधीन है। जी जी जी, तो धर्मार्थ न्यास में ही वो ट्रांसफर हो गया। जी जी जी, तो इसलिए उसमें कहीं लेन देन वाली मतलब विनिमय वाली आपसे लंबी बात हुई, इसके लिए धन्यवाद। झुमरी तलैया से जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके बगल में बेल भी जरूर दबा दें ताकि हमारे सभी लोकप्रिय वीडियो एवं रोचक जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। शुक्रिया।